हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 12 वीडियो में प्रश्नावली 3.4 पे है और क्वेश्चन नंबर है 15। मैंने 15 से आगे 16, 17 तीन क्वेश्चन है जो तीन ऑर्डर वाले हैं और इनका इन्वर्स निकला है। मैंने तीनों को एक साथ इसलिए बताने के लिए सोचा क्योंकि तीनों ऑर्डर वाले को एक साथ बताने में अच्छा रहेगा और आपको भी अच्छे से समझ में आएगा, तो इसलिए पिछला वीडियो शॉर्ट हो गया। चलिए इसको देखते हैं। मैं इसे मान लेता हूँ a बराबर में, यहाँ पर दिया है आपके पास 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 + 2। ठीक है, चलिए अब इसके बाद a बराबर में आई ए लिखेंगे। एक LHS में a का वैल्यू रखो। 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 + 2, यही ना है आपके पास। और एक तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इनटू में a। चलो अब देखो, मैं इसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा। तो पिछले क्वेश्चन के तरह ही हमें इसमें काम करना होगा, दो ऑर्डर वाले के तरह ही। इसको पहले सुधार करेंगे ऐसे यू शेप में और फिर इन दोनों को करेंगे। चलिए हम लोग सुधार करते हैं। पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ R1 और R3 को इंटरचेंज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ 3 है और इसमें से आसानी से घट के 1 हो जाएगा, तो इसलिए R3 को R1 की जगह पे और R1 को R3 की जगह पे भेज देते हैं। चलिए ताकि सुविधा हो जाए हमारे लिए। 3 - 2 2 और R2 तो वैसे ही रहेगा 2 2 3 और फिर R1 नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2 - 3 + 3। उसी तरह यहाँ भी करेंगे 0 0 1 0 1 0 1 0 0। यहाँ भी R1 और R3 को इंटरचेंज कर लिया। अब चलिए यहाँ पे 1 चाहिए ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, तो मैं यहाँ पे 1 लाने के लिए R1 में से R2 को घटा लेता हूँ। R1 - R2 कर लेते हैं तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखना। मतलब R2 R3 वैसे ही रहेगा 2 2 3 2 - 3 3। उसी तरह यहाँ भी 0 1 0 1 0 0। यहाँ से देखो क्या करना है, R1 में से R2 को घटाना है ना, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 1, इसमें से इसको घटाओगे तो -4, इसमें से इसको घटाओगे तो -1। यहाँ भी उसी तरह से 0 में से 0 गया 0, 0 में से 1 गया -1, 1 में से 0 गया 1। चलिए अब इसके बाद यहाँ 0 लाना है, तो एक काम करते हैं, मैं लिखता हूँ R2 के जगह पर R2 माइनस में R3, तो इसमें से ये घटेगा तो 0 नहीं आ जाएगा जी। चलिए R1 वाला एलिमेंट लिख दो 1 -4 -1, R3 वाला भी एलिमेंट लिख दो 2 - 3 3। यहाँ भी उसी तरह, ताकि आपको रखने में आसान हो जाए थोड़ा सा। 0 - 1 1 1 0 0। चलिए हमें क्या करना है, R2 में से R3 को, 2 में से 2 गया 0, 2 में से -3 जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, 3 में से 3 जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे उसी तरह इसमें से इसको घटाएंगे -1 1 में से 0 गया 1 और 0 में से 0 गया 0। चलिए अब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 लाना है तो ये R3 है, R3 के जगह पर R3 - 2 R1, इसमें 2 से इंटू करके इसमें घटाएंगे तो नहीं आ जाएगा। चलिए देखते हैं 1 -4 -1 0 5 0। अब देखो R3 - 2 R1, इसमें 2 से इंटू करके इसमें से घटाओगे तो 0 आ जाएगा ना, हमें 0 ही चाहिए था। चलिए इसमें देखो यहाँ पे फिर से -3 है, R3 की जगह -3 है और -2 R1, यहाँ पे -4, तो देखो क्या हो जाएगा -3 प्लस का 8 प्लस का 5 आ जाएगा। उसी तरह से अब आगे बढ़ो, यहाँ पे भी देखो, यहाँ हो जाएगा 3 - 2 इंटू -1, माइनस में प्लस, प्लस का 5 आ जाएगा। वही काम इधर भी करेंगे। ए यहाँ पे 0 -1 1 और R2 वाला भी दो -1 1 0। हमें R3 के जगह पे चाहिए, यहाँ पे करना है बस, है ना जी। चलिए क्या करना है, तो R3 यानी 1 - 2 इंटू R1, यानी 2 इंटू R1 की जगह यहाँ 0 है ना, 1 - 2 इंटू R1। ठीक है, तो आपका 1 ही आएगा। फिर उसी तरह से यहाँ पे क्या है 0 0 - 2 इंटू -1, R1 के जगह पे यहाँ पे -1 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर उसी तरह से 0 - 2 इंटू R1, ये माइनस का 2 हो जाएगा। देख रहा ना, 0 - 2 इंटू R1 तो -2 आ जाएगा। चलिए अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए 0, तो एक काम करो ना, यहाँ R3 में 1/5 से इंटू कर दो
और एक काम करो, R2 में भी 1/5 से इंटू कर दो। 5 हटा देते हैं, दोनों में एक साथ इंटू कर देते हैं 1/5 से। तो 1 माइनस 4 माइनस 1, 0 1 0 0 1 1, ठीक है, 1/5 से इंटू हो गया। इधर भी R1 R2 और R3 दोनों में 1/5 से इंटू करना है। 0 माइनस 1 1, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/5 1/5 0, फिर यहाँ पर आएगा 1/5, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2/5 और माइनस का 2/5। सब में देख रहे हैं ना, 1/5 से इंटू हो गया। चलो अब देखो इसके बाद ये सारे ठीक हो गए। यहाँ पे 0 लाना है ना, और यहाँ भी 0 लाना है। पहले इसी को 0 लाते हैं। R3 के जगह पर R3 माइनस R2 करते हैं, ठीक है, तब देखते हैं क्या आता है। चलो देखो, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बना लेंगे आसानी से। 1 माइनस 4 माइनस 1, 0 1 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1। चलिए यहाँ भी आपको घटाना है, तो आपका R1 तो वैसे ही रहेगा, R2 भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ R3 में से R2 को घटाना। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 2/5, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/5, और इसमें से इसको घटाएंगे तो वही माइनस का 2/5 का माइनस 2/5 है। अब बच गया यहाँ पर R1 की जगह पे, तो R1 की जगह पे मैं लिख देता हूँ R1 प्लस R3, इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा ना वहाँ पे। चलिए देखते हैं, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही, -4 में 0 जोड़ेंगे तो -4, -1 में +1 जोड़ेंगे तो 0, फिर 0 1 0। चलिए 0 0 1, खाली अब इसको ठीक करना है। पहले इधर जोड़ लेते हैं R1 R3 को, R1 R3 को जोड़ो, 2/5 माइनस का 4/5 हो जाएगा। देख रहे हो ना, इसको और इसको जोड़ोगे तो ठीक है ना, माइनस का 4/5 आएगा, इसको जोड़ने को। फिर आप इसको और इसको जोड़ोगे तो 3/5 आएगा। आपको पता है ना कैसे जोड़ा हो, -1 में 1/5 जोड़ा, एलसीएम लिया, 5 माइनस 5 प्लस 4, माइनस का 4/5 आ गया। उसी तरह से 1 में जोड़ देना है -2/5, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा नीचे 5 प्लस -2 तो 3/5 आ गया। बाकी वैसे ही माइनस का 1/5 1/5 0, 2/5 1/5 माइनस 2/5। चलिए अगले स्टेप पे देखिए, यहाँ पे आपको लाना है क्या, 0 ना। चलिए R1 के प्लेस पर R1 प्लस 4R2, इसमें 4 से इंटू करके इसमें जोड़ दूंगा तो 0 नहीं हो जाएगा वहां पे। चलिए करते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बाकी सब में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ भैया R1 के जगह पे करना है तो R2 R3 को वैसे लिख देते हैं, -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 माइनस 2/5। अब देखो क्या करना है, R1 में 4R2, इसमें 4 से इंटू करके इसमें जो लेना है, 2/5 प्लस 4 इंटू R2 की जगह माइनस का 1/5, तो -4/5 और प्लस का 2/5, तो माइनस का 2/5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी उसी तरह से माइनस का 4/5 प्लस में 4 और R2 का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4/5 है, सॉरी 1/5 है, ये ना है। देख रहे हो ना यहाँ पे क्या करना है, R1 तो R1 की जगह -4/5 प्लस 4 और R2 की जगह पे यहाँ पे 1/5 है। तो यहाँ देखो ये प्लस का 4/5 माइनस का 4/5, तो यहाँ 0 हो जाएगा ना 0। चलिए फिर R1 के जगह पर यहाँ पे कितना है 3/5 प्लस 4 इंटू R2 की जगह पर 0, यानी कि 3/5 ही आएगा। तो यहाँ से यह A आके इधर A इनवर्स हो जाएगा, तो A इनवर्स आपका आ गया, आइडेंटिटी आ गया है ना जी, -2/5 0 3/5 माइनस का 1/5 प्लस का 1/5 0 2/5 1/5 और -2/5, ये 1/5 है। चलिए यही तो लाना था, हमें समझ गए क्वेश्चन।